ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से मैं बात कर रही हूँ। तो आज बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। तो मैं शांति दीदी के घर आई हुई हूँ, उनके बेटे से बात करूँगी कि उनके साथ एक बार नहीं अनेकों बार बाबा ने चमत्कार किए हैं। तो आइए विक्की जी से पूछते हैं कि उनके साथ बाबा ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। नमस्कार साई राम। विक्की, मैं 2007 से करीबन बाबा से जुड़ा और 2007 के बाद ही मैंने मन में अपने सोचा कि शिरडी जाने के लिए, लेकिन प्रोग्राम बन नहीं पाया किसी भी तरीके से। उसके बाद मैंने घर में भी बोला कि मेरे को शिरडी जाना है। उस टाइम मैं 9th क्लास में था, तो लेकिन घर वाले कह रहे थे कि तू छोटा है तो अभी अकेला तो खैर नहीं जा सकता, लेकिन कैसे न कैसे करके कोशिश करी जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन एक दिन रात में नींद में ही था, तो सपने में मुझे सिर्फ साईं ने यही कहा कि मैं तो तुझे बुला रहा हूँ, तू आता क्यों नहीं। तो यही चीज़ मैंने अगले दिन सुबह उठ के घर में बताई। तो घर वालों ने यही कहा कि देख ले, अगर तुझे जाना है तो तू अपने साथ किसी बड़े को लेके जाइयो, अकेले तो जाने नहीं देंगे। तो मैंने उसके बाद जब अपने सभी दोस्तों को फ़ोन मिलाया, तो मुझे इस चीज़ के लिए मना किसी ने नहीं करा। और फर्स्ट टाइम मैं जब गया शिरडी में, तो 11 बंदों के साथ गया था। बाबा का ये इतना बड़ा चमत्कार था कि उन्होंने जब मुझे बुलाया तो वो भी 11 बंदों के साथ ही बुलाया, अकेले भी नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जब मैं तुझे बुला रहा हूँ तो पहले तुझे 11 वचन और 11 बंदों के साथ ही बुलाऊंगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे दर्शन अच्छे से हुए। अच्छे से बाबा ने वहाँ पर सब कुछ दिखाया हमें, जो जो उनके चमत्कार थे, जो भी चीज़ें थी उन्होंने सब दिखाई। अच्छा लगा देख के वहाँ पर सब कुछ। उसके बाद सेकंड छोड़ के थर्ड टाइम जब मैं गया था, तो सारी चीज़ दर्शन करने के बाद एक ही चीज़ हम मेरे को उम्मीद लग रही थी कि बस एक जो नीम का पत्ता वहाँ पर जो मशहूर था, जो फर्स्ट टाइम गया था, वो भी मुझे नहीं मिला। उसकी चाह थी। लेकिन जब तीसरी बार जब गए तो मैं एक नीम के पेड़ के नीचे ही खड़ा हुआ था वहाँ पर ही। तो खड़े खड़े नीम के पेड़ के ऊपर ही देख रहा था। तो मैंने बाबा से बस यही कहा कि मतलब मैं बाबा तीसरी बार आया हूँ और मुझे अभी तक नीम का एक भी पत्ता चखने के लिए नहीं मिला, जो आपका बहुत मान्य हुआ पेड़ है। तो वहाँ सर मैं मतलब निराश होकर निकला। तो जब मैंने हल्का सा ऊपर देखा तो एक पत्ता अपने आप ही, और कहीं कोई पत्ता नहीं है उसके, एक एक ही पत्ता मेरे आगे आकर गिरा। उस पत्ते को मैंने उठाकर अपने हाथ में रखकर मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। और मुख्य दर्शन जहाँ पर आज भी लोग दर्शन करते हैं, मैं वहाँ पर खड़ा होकर उनका दर्शन करके उनको शुक्र अदा करके मैं वहाँ से चला गया था। उसके बाद जब फोर्थ बार मैं जब गया था शिरडी में, तो मैंने आज तक पालकी की या मतलब पालकी नहीं देखी थी वीरवार के दिन जो निकलती है, क्योंकि हमारा वहाँ पर रुकना नहीं हो पाता था वीरवार के दिन। तो वीरवार के दिन जब वहाँ पर 4 बजे जो मार्केट, जो चाबड़ी द्वारका के बाहर जो लोग 4 बजे से आकर अपना बैठना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर पालकी जो निकलती है वो शाम के 7 बजे निकलती है। लेकिन लोगों का जो बैठने का स्टार्टिंग टाइम है वो 4 से 3 बजे के बाद अपनी अपनी जगह ले लेते हैं वो। तो हम भी 4 बजे गए थे बैठने के लिए। 4 बजे जब गए थे तो काफ़ी धीरे धीरे 5, साढ़े 5, 6 बजे तक पूरी भीड़ हो गई थी। और वहाँ पे मार्केटें बंद कर देते हैं जब पालकी निकलती है। तो जब पालकी निकलने का टाइम स्टार्ट हुआ था, तो आगे बैरियर लगाते हैं। तो जब बैरियर हटते हैं, जब द्वारका माई से चाबड़ी में जब बाबा के लिए विश्राम के लिए जब जाया जाता है, तो वो जो फूल फेंकते हैं पालकी के पीछे हुए, उस फूल को लोग उठाने के लिए भगते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी नहीं गया था। लेकिन मैंने पालकी के टाइम पे जो चाबड़ी में बाबा को चिलम पिलाते हैं, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ एक ये देखी थी कि जो मतलब साक्षात बाबा चिलम पी रहे हैं। तो मैंने अपने साथ ही बैठे एक दोस्त था, उसको मैंने ये भी बोला था कि देख सामने बाबा चिलम पी रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, धुआं तो नॉर्मली निकल रहा है। मैंने कहा नहीं, तू देखने की देख, ढंग से देख। पूरा ऐसा लग रहा था कि मतलब बाबा ही चिलम पी रहे हैं और कोई नहीं है वहाँ पर। ये चीज़ था। तो उस दिन के बाद जब मैं चौथी से 5वीं बार जब मैं गया था, तो उसके बाद हुआ ये था कि जब द्वारका माई में हम जाते हैं, तो आपने देखा हो जहाँ धुनी बनी हुई है, धुनी बनी हुई के साथ में ही एक बाबा का मुख्य दर्शन की तरह वो बना रखा है उन्होंने, जिसमें माला लटकी हुई है। अगर दिल से देखो तो बाबा उसमें नज़र ज़रूर आते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ देखी कि बाबा साक्षात अपने पूरे शरीर, पूरे वाइट कफनी के साथ ही खड़े हुए थे, जो कि मैंने सामने फेस टू फेस देखा। मैंने फिर भी साथ के बंदों को बताया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ मानी नहीं। तो मैंने उनको 2-3 बार बोला कि मैंने कहा सामने देखो, दिख रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं यार, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो पर मैंने वो चीज़ वहाँ पर लाइव देखी थी, सामने देखी थी बाबा को। जिस पोर्शन में मैंने देखा है, जिन चीज़ों में मैंने देखा, वो वहाँ पर लाइव मैंने देखा था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर साईं का करम होता है उसी को दिखाई देते हैं, और इसके अलावा तो दुनिया ढूंढते रह जाओ, नहीं मिलेंगी। तो आप लोगों ने सुना कि इनको बाबा ने कई बार चमत्कार दिखाए चिलम पीते हुए। किसी और को नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन विक्की को नज़र आ रहे थे बाबा, क्योंकि इनके अंदर श्रद्धा और सच्ची भावना थी। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं। इनके घर पर भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं जी। ये लोग सुबह मॉर्निंग में
धूनी जलाते हैं। बाबा का स्नान भी होता है। और बाबा का स्नान भी, काकर आरती और स्नान होता है, तो वहाँ भी बाबा की आकृति छपी हुई है। तो ओम साई राम, जय साई राम।